इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामिईन, उलमाए किराम, खुतबाए इज़्ज़ाम और हज़रात क़ाइदीन, बिलख़ुसूस क़ाइद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब, पीर तरीक़त हज़रत अक़दस हज़रत पीर सआदत अली शाह साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहब, दीगर जमात के तमाम ज़िम्मेदारान, हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब। वक्त बहुत कम है, अगर मैं नाम लेना चाहूँगा तो बहुत सारा वक्त गुज़र जाएगा। आप हज़रात ने भी अपने काफ़िलों समेत वापस जाना है, हमने भी किसी सफ़र पे जाना है। मैं सबसे पहले इस खूबसूरत पुरवकार अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर और इस भरपूर इज्तिमा के इंतज़ाम और ख़ूबसूरती और नज़म के हवाले से बेहतरीन किरदार पर इस डिवीज़न के क़ायद मौलाना मुफ्ती तनवीर आलम साहब, हाफिज़ नसीर साहब, अब्दुर्रहमान माविया साहब, डिवीज़न के तमाम ज़िम्मेदारों को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। ये हज़रत उस्मानी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामत है कि आज पूरे इस इज्तिमा में खूबसूरत डिसिप्लिन है और कहीं भी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई जिसमें कमी हो। हज़रत उस्मानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमेशा चूँकि डिसिप्लिन का ख्याल और लिहाज किया करते थे, लिहाजा आज वहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वहाँ तक ऐसी खूबसूरत डिसिप्लिन है जिससे लगता है कि उस्मानी साहब खुद मौजूद हैं और इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनके इस वरसा को और उनकी इस टीम को जो उन्होंने तैयार की थी जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे बहुत खुशी हुई इस टीम पर, इनके इस किरदार पर, इनके इस कारनामे पर और जिस मेहनत के साथ उन्होंने इसे सजाया और ख़ूबसूरती से सजाया वो भी कमाल है। और जितने देर तक ये मेहनत करते रहे वो मेहनत भी काबिल रश्क है। अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हर साल ही ये कॉन्फ्रेंस होती है। आज उनके साथ एक शहीद और मिल गए। अगर आपने इश्तिहार पे दोनों की तस्वीर देखी हो तो आपको बहुत कम फ़र्क नज़र आता है। तस्वीर में, पगड़ी में, चेहरे में, दाढ़ी में वो बिल्कुल एक दूसरे से मुशाबे हैं और मिलते हैं। और जब शहादत हुई है और शहादत के बाद जब उनकी तस्वीर को देखें उस तस्वीर में भी वो बिल्कुल मिलते हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे उसी के साथ उठाओ जाओगे और उसी के साथ जाओगे। आज वो दोनों हजरात यहाँ नहीं हैं। मैं वक्त चूँकि मुख्तसर है, पहली बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। आज़म तारिक तुम बहुत अजीम थे। आज़म तारिक तुम बहुत अजीम थे। पूछेंगे लोग मुझसे मौलाना साहब आज़म तारिक अजीम कैसे थे, मैं उन्हें जवाब में कहना चाहूँगा आज़म तारिक इसलिए अजीम थे कि आज़म तारिक नज़र आते थे, वो आज़म तारिक आ गया। आज़म तारिक नज़र आता था, वो आज़म तारिक चला गया। गरज आती थी तो पता चलता था आज़म तारिक गरज गया। असम्बली में जाते थे तो पता चलता था आज़म तारिक आ गया। महफिल में आते थे तो पता चलता था आज़म तारिक आ गया। वर्कर के साथ बैठते थे तो पता चलता था आज़म तारिक आ गया। सियासतदानों के साथ बैठते थे तो पता चलता था आज़म तारिक आ गया। और अगर उलमा के साथ बैठते थे तो अपने अदब से पता चलता था आज़म तारिक आ गया। आज़म तारिक तुम बहुत अजीम थे, तुमसे जो तकाजा हुआ तुमने वो तकाजा पूरा कर दिया। तुमसे तकाजा हुआ जेल जाना है, तुम जेल चले गए। तुमसे तकाजा हुआ तुमने गरजना है, तुम गरज उठे। आज़म तारिक तुम बहुत अजीम थे, तुमसे कौम का तकाजा आया अमेरिका को ललकारना है, तुमने अमेरिका को ललकार दिया। आज़म तारिक तुम बड़ी अजीम थे, तुमने अपनी गैरत का मुजाहिरा, अपना जूता अमेरिका को देकर बता दिया। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम थे, तुम्हें हक नवाज के बाद जिस नजरिए पर फारूकी शहीद ने खड़ा किया था तुमने कौमी असम्बली में नामूसे सहाबा दिल पेश कर दिया। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम थे, तुम्हें काल कोठियों में डाला गया, तुमने काल कोठियों में अल्लाह के कुरान को 108 दिनों में 108 मरतबा पढ़ दिया।
आज़म तारिक तुम बड़े अजीम थे, तुम जब बहर जेल से बाहर निकले लोग देखने को आ रहे थे, आज़म तारिक क्या करेगा, तुमने अपनी उसी गन गरज में लोगों को जवाब दिया। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम थे, तुम्हारे ऊपर तशद्दुद हुआ, तुमने वही खड़े होकर बता दिया तुम बड़े अजीम थे। आज़म तारिक तुम जख्मों में चूरा चूर हुए, जिस्म में 114 जख्म लगे। देखने वालों ने कहा अब आज़म तारिक नहीं बोलेगा, तुम्हें चारपाई पर लिटा कर लाया गया, तुमने अपनी गुफ्तगू में वही गरज दिखाई। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम थे, आज़म तारिक तेरे पास असेंबली थी, तेरे पास ओहदा था, तू चाहता चुप रहता, असेंबली की इस मेंबरशिप को लेकर अपने जाती ताल्लुकात बढ़ाता। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम थे, जब निसाब की बात आई थी तुमने उस निसाब के मुसव्वदे को उस वक्त की वजीर तालीम के हाथ से छीना था और फाड़ कर बताया था। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम हो, तुम एक एक कारकुन के रंग पे उसके घर पहुंचे थे, पहुंचकर तुमने बताया था। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम हो, तुमने फारूकी शहीद की लाज रखी थी, तुमने बताया था। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम हो, तुमने ज़ियाउल कासमी का एहतराम किया था, तुमने बताया था। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम हो, तुम करिया करिया घूम गए थे, तुमने बताया था। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम थे। हाँ दुनिया वालों तुम्हें क्या कहूं, आज हम फख्र से कहते मेरा कायद अजीम कायद था, उसकी अजमत की मिसाल देख रही हो, वो अपने घर से चला था, असेंबली में आ रहा था, वो बहस करना चाहता था, तालीम के निशाब तालीम में सहाबा के नाम निकालने वालों को जवाब दे रहा था। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम थे, तुम्हें रास्ते में गोलियों का निशाना बनाया गया, तुम्हारे वजूद पे 114 जख्म तो पहले भी थे, जिस्म का कोई हिस्सा बचा हुआ नहीं था जिस पर जख्म बम और बारूद के न हो। तुम बम और बारूद से तुम्हारा जिस्म बड़ा हुआ था, मगर आज़म तारिक तेरा चेहरा, तेरी आंखें, तेरा सर अभी तक सलामत था, तेरा दिल अभी तक सलामत था। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम थे, तुमने आखिर में अपनी आंखें भी दे दी, अपना सीना भी पेश किया, अपना सर भी पेश किया, सर से लेकर पांव तक जख्मी होकर तुम दुनिया से गए हो। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम हो, लेकिन जो मैं आखिरी बात अजमत की करने लगा हूं वो किसी और के बस में नहीं है, दुनिया के फर्द के बस में नहीं है। आज़म तारिक तुम इतने अजीम थे, आज़म तारिक तुम मां के इतने फरमाबरदार थे, आज़म तारिक तुम अपने मिशन से इतने मुखलिस थे। सबको शहादतें सब शहीदों को तो मिलती है, जब वो दुनिया से चले जाते हैं हम मानते हैं उनके इस्तकबाल के लिए फरिश्ते आते हैं, हम मानते हैं उनके इस्तकबाल के लिए हूरें आती हैं, हम मानते हैं उनके इस्तकबाल के लिए रूहें आती हैं, मगर आज़म तारिक सबके जाने के बाद वो उनको लेने के लिए आते। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम हो, तुम बड़े अजीम हो, तुम बड़े अजीम हो। आज़म तारिक तुम बड़े अजीम हो, तुम बड़े अजीम हो। तुझे लेने माई थी, माई थी, माई थी। हाँ हाँ सिर्फ आप तेरी मां नहीं आई थी, मोमिनों की मां आई थी। नबी का आराम आया था, नबी का लिबास आया था, यानी सिद्दीक़ा आई थी, अतीका आई थी, अतीबा आई थी, खतीबा आई थी, नफीस आई थी, कायनात की मां आई थी, मुसलमानों की मां आई थी, और जिसके हुजरे में आज भी रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं। आज़म तारिक तू बहुत अजीम है, तुझे लेने वो आई थी जब भी अजीजुल्लाह ने कहा था रहमतुल्लाह ने, मैंने ख्वाब में देखा मां आई है, मैंने पूछा मां पिंडी इस्लामाबाद में क्या करने आई हो, मां ने कहा था आज़म तारिक तू बहुत अजीम है। मैं कहता हूं आयशा मेरी मां है, ये कहता है आयशा मेरी
میری ماں ہے، فلاں کہتا ہے عائشہ میری ماں ہے، دیوبندی کہتا ہے عائشہ میری ماں ہے، بریلوی کہتا ہے عائشہ میری ماں ہے، اہل حدیث کہتا ہے عائشہ میری ماں ہے، ولی کتب افغان روز کہتے ہیں عائشہ میری بہت ماں ہے، شب دار زندہ دار مجاہد کہتے ہیں عائشہ میری ماں ہے۔ عائشہ تو بتا کیا کہتی ہے؟ مولانا عزیز الرحمان کہتے ہیں ماں عائشہ نے کہا میں یہاں اپنے بیٹے کو لینے آئی ہوں، ساری دنیا ماں کو لینے جاتی ہے، اعظم طارق تو بہت عظیم ہے، تجھے لینے معاملوں کی ماں آئی ہے۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم ہو، آج 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، یوں لگتا ہے تم آج بھی ہمارے دلوں میں ہو، ہماری روح میں ہو، ہماری جان میں ہو، ہماری پرواز میں ہو، ہماری جماعت میں ہو، ہمارے ساتھ میں ہو، ہمارے سر میں ہو، ہمارے دائیں ہو، ہمارے بائیں ہو، تو آج بھی گونجتا ہے، آج بھی گرجتا ہے، آج بھی بولتا ہے، آج بھی کہتا ہے، آج بھی للکارتا ہے، آج بھی تیری صدا موجود ہے، تیری آواز موجود ہے، تیری تبلیغ موجود ہے، تیرا آواز موجود ہے، تیرا بیان موجود ہے، تیرا بیانیہ موجود ہے۔ در و دیوار بتاتے ہیں، ہوائیں بتاتی ہے، زمانہ بتاتا ہے، حالات بتاتے ہیں، حوادث بتاتے ہیں، زندگی بتاتی ہے، فروغ بتاتے ہیں، حضرت علی تھانوی کی قیادت بتاتی ہے، سیاست بتاتی ہے، تدبر بتاتا ہے، حکمت بتاتا ہے۔ تو آج بھی زندہ ہے اس کی قیادت میں، تیرا چلتا ہوا قافلہ آواز دے کر بتاتا ہے اعظم طارق تم بڑے عظیم ہو، عظیم ہو، عظیم ہو۔ میرا بھائی اس عظیم قافلے کا سربراہ ہے جو آپ نے چھوڑا تھا، قائد محترم تمہارا چھوڑا ہوا قافلہ اس کے ہاتھوں میں آیا تھا۔ آج اسلام آباد آپ پاروں میں جس طرف رخ کرو تمہیں سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے۔ تیری تیسری نسل نے رافضیت کی شہرت پہ اپنا پاؤں رکھ دیا ہے۔ مجھے ایک بزرگ نے کہا، بڑا عجیب جملہ کہا، اس نے کہا مولانا صاحب آپ کی جماعت پر اللہ کی نظر ہے، اللہ کی تمہیں جب حالات میں جس طرح کی قیادت کی ضرورت پڑی اللہ نے تمہیں اسی طرح کی قیادت دے کر یہ بتا دیا ہے تمہارے اوپر اللہ کی بھی نظر ہے، گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے۔ کا بات چلتے چلتے سپریم کورٹ میں گئی، اس قیادت کی ضرورت تھی، اسمبلی میں گئی، اس قیادت کی ضرورت تھی، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس تعلیم کی صورت میں، کتاب کی صورت میں مواد کی ضرورت تھی، فاروقی شہید کی صورت میں گئی، اور جب زمانے کو ضرورت پڑی، جب زمانے کو یوں ضرورت پڑی پھر یہ ملے۔ معاویہ صاحب آنے والے وقتوں میں زمانے کو ضرورت پڑے گی، آپ ملیں گے، ضرورت پڑے گی، یا بندہ آئے گا کھڑا ہوگا اپنی مرضی سے نہیں، اپنی قوت طاقت سے نہیں، تم پہ نظر خدا کی بھی ہے۔ سایہ گنبد خضرا کا بھی ہے۔ آج دشمن پریشان ہے، پریشان رہے گا۔ مسعود الرحمن عثمانی تم بڑے عجیب تھے، عثمانی تم بڑے عجیب تھے، سب کو اسٹیج پہ بٹھاتے تھے، خود مجمع میں بیٹھ جاتے تھے۔ مسعود الرحمن عثمانی تم بڑے عجیب تھے، ملک کے جس کونے میں ہم جاتے میں سمجھتا ہوں میں نے سفر زیادہ کیا، میں فخر سے جب بیٹھتا ہوں مجھے کہا جاتا ہے مولانا صاحب جہاں آپ بیٹھے ہو اس سے پہلے ایک مرد قلندر آیا تھا، میں نے کہا کون تھا؟ کہا عثمانی تھا، میں نے کہا عثمانی آپ بڑے عجیب تھے، کوئی اڈا، کوئی اسٹیشن، کوئی جگہ، کوئی گلی ایسی نہیں جس پہ آپ کی یادیں باقی نہ ہو۔ آپ کی بغل میں ایک تھیلی ہے، اس میں کپڑوں کا ایک جوڑا ہے، حق نواز کا ترجمان، اعظم طارق کی تصویر، جرنیل کہلانے والا، کبھی کس پٹے میں، کبھی کس بس اڈے میں، کبھی موٹر سائیکل اور کبھی پیدل چل کر جب مجمع عام میں پہنچتا تھا لوگ تلاش کرتے تھے کسی پری کا
पतानी से कोई बड़ा बंदा निकलेगा कि मजमे में से एक बड़ा गंदा मगर पुराज़म बंदा स्टेज पर चल जाता, दुनिया ढूंढती ये आया कहां से है। तकरीर करने के बाद लोग ढूंढते ये किया कहां है। किसी ने कहा ये क्या है, मैंने कहा वो अजीम पौध था, ये अजीब पौध था, वो अजीम पौध था, ये अजीब पौध था। ये घर जाता पता नहीं कब गया, ये बाहर आता पता नहीं कब गया, वो गली गली घूमता, शहर शहर घूमता, बस्ती बस्ती घूमता, एक एक के पास जाता, पैगाम सुनाता, मिशन सुनाता, नजरिया सुनाता। अल्लामा उस्मानी तुम बड़े अजीब थे। कोई जमाना कोई दौर ऐसा नहीं रहा जब आपका लहजा बदला हो, अंदाज बदला हो, इशारा बदला हो, लफ्ज बदले हो, जुमले बदले हो, बात बदली हो, नारा बदला हो। हर दौर में कहा था मैं कासिद हक नवाज हूं, मेरा पैगाम यही है। मैं कासिद हक नवाज हूं, मेरा पैगाम यही है। अगर मैं अपनी जमात पर नजर डालूं, मैं सबको काबिल तहसीन समझता हूं, काबिल अज़मत समझता हूं, सलाम अकीदत पेश करता हूं। मैं सोच रहा कायदीन नहीं, अपनी जमात के कारकुनों के जूते को भी अपने सर का ताज समझता हूं, उनके पांव से लगने वाली खाक को सुरमा समझता हूं। लेकिन एक बात कहने लगा हूं कि आदत से माजरत के साथ हमने सभी देखे, मगर कासिद हक नवाज हकीकत में उन्हीं लफ्जों में अगर किसी को कहा जाए उसी का नाम मसूदुर रहमान उस्मानी है। सारा दिन जलसों में घूमकर मैंने रात को मुसल्ले की पीठ पे रोता देखा, सबको सुनाकर खुद नफल पढ़ते देखा। कहा सो जाओ सुबह फजर के वक्त उठना है, सबको सुनाया, खुद मुसल्ला बिछाकर पढ़ने लगे। मैंने दुआएं करते देखा, आहें करते देखा, रोते देखा। मैंने शहादत की मौत पे इतनी तमन्नावर शायद किसी को देखा जितना उनको देखा है। अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी तुम बड़े अजीब थे, बड़े अजीब थे। पूरा महीना अबू बकर की अजमत पे बयान करते रहे, हम भी करते चले आ रहे। यार आपको अबू बकर से क्या मोहब्बत हो गई, फिर अबू बकर को आपसे क्या मोहब्बत हो गई कि अजीम को लेने माँ आई थी और अजीम को लेने बाबा आया था। सिद्दीक अकबर था, उस दिन उस्मानी इस दुनिया को छोड़कर जा रहा था। हजरत उस्मानी आपने जाते हुए कहा था मैं एक मसला हल करूंगा, आप नहीं थे, हम मौजूद थे। आज मैं आपके जलसे में पैगाम दे रहा हूं, हमने वो मसला हल कर दिया है। कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, और ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। आज स्टेज सजा हुआ रहा कोई भी नहीं है, हम जिद्दी भी नहीं है, हर तरफ भी नहीं है, हम मोहब्बत करने वाले। पैगाम है कबूल करो तो पैगाम है एहतराम करो। मैं कोई जमीन पर हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, मैं गुम्बद खिज़रा के करीब की बात कर रहा हूं। कबूल करो, एहतराम करो, जमात चलाओ, इज्जत पाओ, अजमत पाओ, अपने आप को आगे बढ़ो। आओ, जमात किसी की विरासत नहीं है, ना मेरी है ना निदानवी साहब की है, हर शहीद के बच्चे की ये जमात है, हर गरीब के बच्चे की ये जमात है, हर कुर्बानी वाले की ये जमात है, हर सुन्नी की ये जमात है। इस जमात के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं, ये अहले सुन्नत के काज के लिए काम कर रही है। हम काज हक नवाज पर कारबंद है, चलते थे, चलते हैं, चलते रहेंगे। इसीलिए यहां से आवाज आ रही है बुशहरा के अंदर जुल्म हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। मैंने दुनिया में कोई ऐसा नहीं देखा जहां बच्चों को मारा जाए। तुम यजीद की बात करते हो, सारा दिन रात यजीद पर लानत करते हो, मगर करबला में गिरा हुआ बच्चा तुम नहीं बताते। मैं बुशहरा में तुम्हें क्या बताऊं, जहां मासूम कली को इन्होंने मसल दिया है, मेरी बहन पे हाथ उठाया है, मेरी मां पे हाथ उठाया है, मुसलमान औरत की इज्जत पे हाथ उठाया है, उस पर गोली बरसाई है। तुमसे बड़ा बुज़दिल दुनिया में पैदा
पैदा ही कोई नहीं हुआ। और बच्चों के काफिलों, तुम गजा के अंदर बच्चों पर बम बरसाओ इसराइल की सूरत में, या तुम बौशहरा में असला चलो ईरान की सूरत में। तुम यहूदी वल नस्ल हो, तुम यहूदी वल मजहब हो, तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इधर हो हुक्म तो हुक्मरानो, आओ मेरा किरदार पढ़ो, आओ मेरी जमाती जिंदगी पढ़ो, आओ मेरी क़ियादत को पढ़ो। कायद अव्वल से लेकर इस कायद तक कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं है जिसने रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ एक जुमला कहा हो। हम कुछ न कहे, हम तुम्हें बुरे लगते हैं। अशरफ ताहिर साहब कह रहे थे झंडा लहराया, तुमने दहशतगर्दी का पर्चा किया। मैं सवाल करता हूं, अबू बकर की तौहीन हुई, तुम दहशतगर्दी नहीं लगते। फारूक आजम को गाली दी जाए, तुम दहशतगर्दी की दफा नहीं लगाते। असहाबे रसूल को बुरा कहा जाए, तुम दहशतगर्दी की दफा नहीं लगाते। क्या वजह है यार मेरा परचम लगाने पे तुझे तकलीफ है? जो पाकिस्तान मुर्तबाद कहते हैं, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी कहते हैं, असहाबे रसूल की तौहीन कर रहे हैं, खलीफा अव्वल की तकफीर कर रहे हैं, फारूक आजम को बुरा बना कहे। तुम्हारे दहशतगर्दी के बच्चे कहां चले गए? अजीब ये हो गया, कराची में चर्चे जुलूस पर फायरिंग हो जाती है, असले से हमला किया जाता है, 10 लोग जख्मी हो जाते हैं, 2 लोग शहीद हो जाते हैं। उधर भी FIR, इधर भी FIR। पूछता हूं क्या दिफा करने वालों में भी FIR है? फिर पुलिस वालों भी करो, फिर दूसरा लोगों भी करो। FIR क्यों करते हो? ये अपना दिफा ना करे, तुम कहते हो सर छुपाकर मार खाते रहे। ये ना इंसाफी क्यों है? हमने पाकिस्तान जिंदाबाद कल भी कहा था, आज भी कहते हैं सुनो, तुम हमें मार दोगे, अटकड़ियां पहनाकर, बैरिया पहनाकर हमारे लाशें फेंक दो, तुम जो मर्जी है कर दो। हम ईरान की, इंडिया की, अमेरिका की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तुम जुल्म की इंतहा कर दोगे। मेरे लबों पे नार आएगा पाकिस्तान से। हम इस मुल्क में अपने अकाबिर, अपने बुजुर्गों की जिंदगी को, वजूद को गनीमत समझते हुए उनकी क़ियादत सियादत में चलते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। मुझे एक शख्स कहने लगा, मौलाना साहब वो गुस्ताखियां कर रहे हैं, तुम साहबा साहबा कर रहे हो। मैंने उनसे कहा, मैं साहबा साहबा की सदाओं से मुल्क में बदअमनी, इंतशार, फिरका वारियत, मुल्क दुश्मनी, साहबा दुश्मनी का खात्मा करना चाहता हूं। इस साहबा साहबा की खुशबू से, फिजा से, हिकमत से, दानाई से, इसलिए कि मुझे दीन मिला, सहाबा से ईमान मिला, सहाबा से इस्लाम मिला, सहाबा से कुरान मिला, सहाबा से शरीयत मिली, सहाबा से रसूल मिले, सहाबा से सीरत मिली, सहाबा से सूरत मिली, सहाबा से जलाल मिला, जमाल मिला, तकवा मिला, तारत मिली, बुजुर्गी मिली, शराफत मिली, अमल मिला, ईमान मिला, ईमान मिला, इस्लाम मिला, नमाज मिला, रोजा मिला, हज मिला, जिहाद मिला, ज़कात मिली, सदकात मिली, चेहरा रसूल, सुल्फ़े रसूल, तारीख़ रसूल, वजूद रसूल, हुस्न रसूल, कदम रसूल, गले रसूल, अहबात रसूल, तकद्दुस रसूल, इज्जत रसूल, अज़मत रसूल, जाह जलाल रसूल, करामत रसूल, मौजज़ात रसूल, कतात रसूल, इफ़्फ़त रसूल, इत्तत रसूल, इज्जत रसूल, करामत रसूल, तकद्दुस रसूल, शरीयत रसूल, जिहाद रसूल, इब्तिदाई रसूल, पेशवाई रसूल, अज़मत रसूल, मस्जिद रसूल, रोज़ा रसूल। हमें सब कुछ मिला है, खुदा की कसम मिला है, पूरा पूरा मिला है, अधूरा नहीं मिला, सभी कुछ मिला है। किसी और रास्ते से नहीं, किसी और वास्ते से नहीं, एक ही रास्ते से मिला है, एक ही वास्ते से मिला है। पूछने वाला पूछता है वो रास्ता कौन सा है, वो वास्ता कौन सा है? बताने लगा वो रास्ता, वो वास्ता, वो ज़ाब्ता, वो मंजिल, वो हिदायत, वो रोशनी, वो किरण, वो मयार, मेवार, बुनियाद, आगाज, एजाज, एजाज, इज्जत, अजमत, इफ़्फ़त, इतरत, सदाकत, दियानत, अमानत, हया, वफा, जुर्रत, बहादुरी, सीरत, सूरत, अज़मत जिनके हाथों से मिला है उन्हें कहते हैं साहबा, 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 साहबा।